मैंने पहले ही कहा था जंग इलाके में बढ़ जाएगी और ये जंग बढ़ रही है। बाब मंदेब को हूथी विद्रोहियों ने बंद कर दिया। ऐलान भी किया कि जो जहाज सऊदी अरब से लिंक होंगे हम उस पर हमला करेंगे। अब एक भारत का जहाज था, झंडा भारत का लगा हुआ था और बड़ी तेजी से मटकता हुआ निकल रहा था। भाई वार्निंग दी गई हूथी विद्रोहियों के द्वारा यमन के पास भारतीय जहाज पर, फिर हूथी विद्रोहियों ने हमला कर दिया। विस्फोटकों से लदी हुई सुसाइड बोट दागी, बोट आकर भारतीय जहाज से टकराई, जहाज में विस्फोट हुआ और जहाज फिलहाल पूरी तरह से डूब चुका है। जहाज के अंदर 13 भारतीय क्रू मेंबर थे, उनको बचा लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोटकों से लदा हुआ एक सुसाइड बोट जहाज से टकराया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने जहाज MSV फैज़े नूरे औलिया, जहाज का नाम था फैज़े नूरे औलिया, पर हुए हमले की निंदा की है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद में भारतीय दूतावास हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और क्रू की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों से हमने कांटेक्ट बना रखा है। इसके बाद हूथीज ने ऐलान करके बताया कि हमने सऊदी अरबिया के नजरान एयरपोर्ट पर हमले किए हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अपनी तरफ से इस पर कुछ बयान नहीं दिया है। उधर ओमान के पास गिड़गिड़ाता हुआ अब सऊदी अरब पहुंचा है। सऊदी अरब ने ओमान से कहा है आप हूथीज से बात कीजिए, मीडिएशन करवाइए, ये लड़ाई खत्म करवाइए। एक हफ्ते के अंदर मोहम्मद बिन सलमान झब्बा उठाकर घुटने के बल बैठता हुआ नजर आया है। बैलेंस करने के लिए सऊदी अरब ने ओमान से कहा है या तो मीडिएशन करवाइए वरना टेबल पे हमारे पास जंग का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो आंखों से देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का खौफ इतना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब जहाज रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब हम सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, इसके बाद ईरान डर गया है ईरान डर गया है और ईरान अब हमसे बात कर रहा है। मुझे लगता है कल या परसों, ऐसा कहा है कि आज या कल या परसों हमारी ईरान से डील हो जाएगी। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, अमेरिका भी यहाँ है। 3 दिन बाद सुन लेंगे दोस्तों कौन डील कर रहा है और कौन फिर से ईरान को धमकी दे रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्री का भी बयान सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बयान है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पत्रकारों को बताया है कि ईरान से हुर्मुज को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है, बातचीत काफी अच्छी रही है। हो सकता है जल्द ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दे। फिर आगे ही बयान जो इसने दिया उससे पिछली ही लाइन पर इसने मुद्दा दिया, कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान खोल देगा। अगर खोल देगा तो अगली लाइन पर ध्यान दीजिए, कहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल देगा, उससे बातचीत चल रही है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुला हुआ है। अबे जब आगे तू कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुला हुआ है, जहाज निकल रहे हैं, तो फिर ये कैसे कहा तूने पिछली लाइन में कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल देगा? ईरान की राजधानी तेहरान में एक इंडस्ट्रियल इलाके में आग लग गई। आग की वजह नहीं पता, लेकिन ये खबर आ रही है कि कई लोग उसमें झुलस गए हैं। शम्स आबादो ترکوندن به سلامتی. शम्स आबादो ترکوندن به سلامتی. ईरान के राष्ट्रपति ने फिर से दोहराया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग थोपी जा रही है। हम अपने बॉर्डर, अपनी जमीन, अपने लोगों की रक्षा करेंगे। این درگیری چه در محله، چه در شهر، چه در کشور، چه بین کشورها یه بیماری است که اتفاق افتاده. از شیطنت، قلدری، زیادخواهی یه عده آدما منشأ میگیره که به حد و حدود خودشون رضا نمیدن. आप सभी को मुबारकबाद देते हुए मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं और शेयर कर दीजिएगा। खबर कंफर्म है कि ईरान के करीब से अमेरिका अपने फाइटर जेट
यहां तक कि समुद्री जहाज भी दूर कर रहा है। तो फटी किसकी है? चड्डी। आप खुद अंदाजा लगाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब जैसे ही ये खबर फैली, अमेरिका को लगा कि यार ये तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसने खुद एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका का एक टैंकर अमेरिका के ही F-22 फाइटर जेट को रिफ्यूल करता हुआ नजर आ रहा है। सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट के कई इलाकों से अमेरिका ने अपने फाइटर जेट, अपने टैंकर उठाकर इसराइल में तैनात कर दिए हैं। ये इसराइल का रेमोन एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरबेस है समझ लीजिए। यहां पर अमेरिका के बहुत सारे टैंकर एक ही फ्रेम में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों हमला करने की अब औकात नहीं रही, या यूं कहो अब इतनी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि वो सारी बड़ी मिसाइलें मारकर ईरान पर देख चुका है, खामनाई को शहीद करके देख चुका है। ईरान का एक बच्चा भी नहीं झुक रहा है। अब इसने पोस्ट किया है कि ईरान के साथ डील होने वाली है, मंडे को दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सीज फायर को लेकर बात होगी। कल अरबईन का दिन था शिया समुदाय के लिए, और यूं कहूं, माफी चाहूंगा, मैं कहूंगा सारे मुसलमानों के लिए। देखिए, शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं, लेकिन रूट सबका एक ही है। कौन है ऐसा जो हुसैन से प्यार न करता हो? 40वें का दिन अरबईन कहलाता है। मेरे दोस्तों, इराक में करबला के अंदर लाल झंडा दिखाया गया। इमाम हुसैन के हरम में उनके रोज़े के सामने लाल झंडा लहराया गया। काफ़ी बड़ा झंडा है, और मिडिल ईस्ट में ये लाल झंडा, इराक, ईरान, सीरिया, उस तरफ ये लाल झंडा बदले की भावना का होता है कि हम दुश्मन से बदला लेंगे। लिहाजा ईरान समर्थक और ईरानियों का मूड साफ है कि कातिले खामनाई को छोड़ना नहीं है। अमेरिका के ही एक नेता, सेनेटर ने, जो बड़ा आदमी है, बड़ा सेनेटर है, उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग शुरू की है, ये जानबूझकर शुरू की है अपने दोस्तों को, जिनकी कंपनियां तेल की हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। जहां आम अमेरिकियों को ईंधन, तेल, गैस की कमी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त जिनकी तेल की कंपनियां हैं वो अमीर हो रहे हैं, माला माल हो रहे हैं। दुनिया की तेल की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होता है अरामको। लीजिए, अरामको के CEO को आज देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि दुनिया के इतिहास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना तेल की कंपनियों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा झटका है। इससे बड़ा झटका तेल इंडस्ट्री को नहीं लग सकता। हमने हालांकि तेल की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। उधर मेरे दोस्तों, सांप ने अपना रंग दिखा दिया। कितना भी दूध पिला लो, सांप डसता ही है। सीरिया के जोलानी ने अपनी फौज को, जो सीरिया की फौज है, उसे इराक से सटे बॉर्डर पर रेड अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान ने कहा है कि ऐसी मिसाइल्स जिसे हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया और दुनिया को दिखाया तक नहीं है, ऐसी एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हम अमेरिका के युद्धपोत के खिलाफ तैनात करने की तैयारी में हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने 45 ईरान के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से घुमा दिया है, हमने क्रॉस करने नहीं दिया है। एक अफवाह उड़ी, पिछले 24 घंटे से उड़ी रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान रिजाइन देने वाले हैं। हालांकि जब ये खबर पहुंची पेजेश्कियान तक, तो पेजेश्कियान ने इसको झूठी अफवाह बताकर इनकार कर दिया है। अमेरिका और इसराइल किस कदर फेल हुए हैं, इसमें कमाल ईरान का नहीं है, ये गैबी ताकत है जिसने ईरान की ये मदद की है। इसराइली मीडिया के द्वारा पूरा चिट्ठा खुल चुका है कि इजराइल ईरान इराक के बॉर्डर पर हवाई हमले करता, बॉर्डर टूटता, भगदड़ मचती, 1 लाख से ज़्यादा कुर्दिश आतंकी ईरान में घुसते और वो सपोर्ट करते रज़ा पहलवी को, और जो ईरान के अंदर रहने वाले ही रज़ा पहलवी के सपोर्टर थे वो उनके साथ मिलकर लगभग 1.5 से 2 लाख लोग हो जाते, और फिर तेहरान जैसे अलग अलग शहरों पर कुर्दिश आतंकी कब्जा कर लेते, और फिर
एक तरह से बड़ी जीत इसराइल और अमेरिका की होती और आज की तारीख में कहानी कुछ और होती। लेकिन ताकत गैबी ऐसी ईरान के साथ थी कि कुर्दिश तब से लेकर आज तक पिट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है। मीडिएटर कतर कह रहा है कि कोई डायरेक्ट ईरान और अमेरिका की बातचीत नहीं हो रही है, ना इसमें कोई डेट तय है, न समय दिन तय है, कुछ तय ही नहीं है। सुन लीजिए कतरी ऑफिशियल का बयान। Right now we don't have anything on the books when it comes to direct talks, of course. We are doing our job as mediators along with Oman and the other mediators and Pakistan and everybody in the region in exchanging ideas between parties, but we are hopeful that if we can get a resumption of the talks anytime soon, we'd be able to push forward towards a major deal that would help us walk back into भाई मीडिएटर बनाकर पाकिस्तान को ट्रंप पछता रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान ने पाकिस्तान की भी कुछ ना सुनी। अब असलियत यह है, अंदर की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से दूर हो गया है और पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर यूज नहीं कर रहा है, ना पाकिस्तान से कोई मदद कर रहा है। अब वो कतर और ओमान से कह रहा है कि ईरान से बात करो। अभी ये भी खबर कंफर्म हो गई है कि कतर के अमीर ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है और जानकारी दी है कि उन्होंने ईरान से क्या बातें की हैं। हजरत मोहतरम, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अजीब व गरीब है। जो मेरे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कुछ और, लेकिन वो भी इतनी खतरनाक बात है कि मैं यहाँ मन नहीं बता सकता आपको यार, सॉरी। लेकिन अरब का मीडिया क्या कह रहा है? अरब का मीडिया कह रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की है। यह मुलाकात किसी दफ्तर, ऑफिस, अंडरग्राउंड बेसमेंट में नहीं हुई थी, ये कार के अंदर हुई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह के माहौल में हुई थी कि मुज्तबा खामनाई और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं, फोन देखा नहीं, आवाज सुनी है मुज्तबा खामनाई की ईरान के राष्ट्रपति ने। में भी हो सकता है कि कुछ प्रोटोकॉल हो ऐसे, क्योंकि भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। सवाल पेजेश्कियान पर भी कई बार उठे हैं, इसलिए तो पेजेश्कियान हो सकता है अगली सीट पर हो और सुप्रीम लीडर शायद पिछली सीट पर हो, बीच में पर्दा लगा रखा हो, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल यही बात अरब की मीडिया के द्वारा सामने आई है। ये तो कंफर्म है कि जनाब मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं। हजरत मोहतरम, फिलहाल के इस ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद व सलाम।